एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवाई के दुकान पर गई। वो उस दुकान पर काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने उस दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं जाता है। फिर बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी की गुल्लक को दुकान के काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए। तब बच्ची बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। फिर बच्ची ने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, आज मैं यहाँ से चमत्कार लेके ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने पूछा कि बेटी क्यों चाहिए तुमको चमत्कार। तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने माँ बाप से पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वो कल आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मेरी मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ कर रखे थे वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि मैं चमत्कार खरीद सकूँ। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। यह सुनते ही बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। फिर वो आदमी जो वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली चलो मैं आज आपको पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसकी भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर घर वापस आ गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द पसंद ही नहीं आता है। वो एक ऐसा बच्चा है कि जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।